हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो गाइस, योगिता के स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गाइस मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से जो शायद आपके माइंड में बैठ जाए। तो गाइस ये ट्रिक के माध्यम से हम वीडियो पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही अगर अच्छा लगे तो आप मुझसे इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के लिए ट्रिक चाहिए। तो गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि हम जब भी हम ट्रिक से पढ़ते हैं तो ट्रिक क्या है। ट्रिक सीखने से पहले हमको वो जो टॉपिक है उसको एक सरसरी नज़र से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और सरसरी नहीं बल्कि लर्निंग होना चाहिए। क्योंकि हमको एग्ज़ाम हॉल में जब हम कई बार माइंड हमारा काम नहीं करता, तो अगर ट्रिक हमको लर्न है तो हमारा माइंड में वो ट्रिक क्लिक करती है तो हम राइट आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हम स्टूडेंट लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत ही कठिन टॉपिक्स को। ठीक है, तो ये युद्ध है। युद्ध में क्या है कि हम भूल जाते हैं कि कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ, कौन से सन में हुआ। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो ये तराइन के युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, जो कि इनके टाइमिंग है। तराइन का प्रथम 1191, सेकेंड 1192 और चंदावर 1194 ईस्वी। ठीक, अब ये किस किस के बीच हुआ? तो गौरी तो तीनों में कॉमन है क्योंकि ये गौरी का ही है। ठीक है, तो गौरी पृथ्वी, गौरी पृथ्वी, गौरी जयचंद। ठीक है, गौरी पृथ्वी, गौरी पृथ्वी, गौरी जयचंद। विनर कौन हुआ था? प्रथम में पृथ्वी, सेकंड में गौरी, थर्ड में गौरी। ठीक है, तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे? वैसे तो देखो पढ़ने से भी हमारा काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। हम इसको क्लियर कैसे करेंगे कि किस में कौन जीता? तो ठीक है, तो ट्रिक है कि P फॉर प्रथम, P फॉर पृथ्वी, तराइन का प्रथम युद्ध। आप इसको नोट करते जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि तराइन का प्रथम युद्ध, P फॉर प्रथम, P फॉर पृथ्वी, यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था, उसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वी की। ठीक है, अब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ठीक है, गौरी और पृथ्वी के ही साथ हुआ था। अब पहले पृथ्वी जीत गया, अब गौरी ने बोल दिया एक बार मुझे जीतने थे, तो सेकंड में कौन जीतता है? गौरी जीतता है। प्रथम में पृथ्वी और सेकंड में गौरी। अब गौरी तो हार गया, पृथ्वी तो हार गया, गौरी अभी उसी जगह पर बना हुआ है। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें कौन कौन था? गौरी प्लस जयचंद, जिसमें कि जयचंद हार गया और गौरी विजय हो गया। तो कुल मिला के पहले में पृथ्वी जीता है और बाकी की दो में गौरी जीता है। ठीक है, तो अब याद करने में अब आप कहेंगे कि P फॉर प्रथम, P फॉर पृथ्वी, यानी कि पहले में पृथ्वी जीता, फिर सेकंड में गौरी। अब एक ट्रिक ही समझ लो कि गौरी ने कहा कि अब इस बार मैं जीतूंगा, तो सेकंड में गौरी जीत गया। अब तीसरा चंदावर 94, तो 94 में चंदा देखकर गौरी जीत गया, यानी कि फिर से जीत गया। तो ठीक है, तो 1:2, यानी कि एक बार पृथ्वी जीता है और दो बार कौन जीता है? गौरी जीता है। ठीक, अब आते हैं पर ये आपको उल्टा दिखेगा। अब आता है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो एक बार इस पर भी अपनी नज़र डालते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक, अब टाइमिंग 1526, 1527, 1528, 1529, और अगर युद्ध से इतर जाते हैं कि उसकी मृत्यु 1530। ठीक, अब हम कि ये किस किस के बीच हुआ? तो देखिए ये बाबर के युद्ध हैं। मैंने टॉपिक ही बताया कि बाबर के युद्ध, तो इसमें बाबर तो कंपलसरी है कि बाबर तो रहेगा ही रहेगा। तो सेकंड जो अपोजिट पार्टी है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो पानीपत प्रथम में इब्राहिम लोदी प्लस बाबर,
इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ। सेकंड मतलब खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। थर्ड चंदेरी मेदिनी राय और बाबर के साथ हुआ। और लास्ट क्या हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ था अफ़गानों और बाबर के साथ, जिसमें कि विनर सारों में बाबर की हुई थी। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन चारों युद्धों में जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। तो एक चीज़ तो, एक टेंशन तो ख़त्म कि जीत तो बाबर की हुई थी, ठीक है। एक हमारी टाइमिंग की टेंशन ख़त्म कि टाइमिंग क्रम से है कि 1526, 27, 28, 29, ठीक है। और उसकी मृत्यु भी नेक्स्ट ईयर हो गई, यानी कि 1530, ठीक है। अब हम की जो अपोजिट पार्टी में कौन है, ये इसके साथ किसका हुआ था, ये हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो उस ट्रिक को सुनिए पहले, आप चाहे तो लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पानी हिमालय का पिया, खाना संग खाया, चांद मैदान में देखा, अफवाह फैल गई घर गया, लेकिन 1530 में मर गया, ठीक है। रिपीट करती हूँ, पानी हिमालय का पिया, खाना संग खाया, चांद मैदान में देखा, अफवाह फैल गई घर गया, लेकिन 1530 में मर गया। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मतलब है इस ट्रिक का। तो देखो, पानी मतलब कि पानीपत का प्रथम युद्ध, हिमालय का पिया मतलब इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, ठीक है, यानी कि लोदी और बाबर के बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। सेकंड पॉइंट था खाना संग खाया। तो ये जो खानवा का युद्ध था 1527, जो कि राणा सांगा प्लस बाबर का हुआ था, यानी कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि खाना संग खाया, यानी कि जो खानवा का युद्ध है, खाना से मतलब खानवा और संग से मतलब है राणा सांगा। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, ठीक। अब चांद मैदान में देखा, तो चांद मतलब कि चंदेरी, ठीक है, चंदेरी वो चंदावड़ था, ये है चंदेरी। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में। तो चांद मैदान में देखने का मतलब है कि चांद मतलब चंदेरी 1528, मैदान से मतलब है मेदिनी राय और बाबर के बीच में बाबर जीता, ठीक है। अफवाह फैल गई घर गया, अफवाह फैल गई, तो घर गया से मतलब घाघरा का युद्ध, और अफवाह से मतलब है कि अफ़गान प्लस बाबर, जिसमें कि बाबर की जीत हुई। तो अफवाह से मतलब अफ़गान, ठीक है, अफ़गान और बाबर के बीच हुआ। और मृत्यु हो गई इसकी 1530 में। तो 1530 में मर गया, मीन्स मृत्यु हो गई। तो ये था कि पानी हिमालय का पिया, खाना संग खाया, चांद मैदान में देखा, अफवाह फैल गई घर गया, लेकिन 1530 में मर गया, ठीक है गाइस। तो आपको लर्न हो जाएगा। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप अब किस टॉपिक पर ट्रिक चाहेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।